क्या कभी आपने महसूस किया है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन पैसा फिर भी कम पड़ जाता है? सैलरी आती है और 10 दिन में खत्म हो जाती है। आप सोचते हैं, पढ़ा लिखा हूं, फिर भी अमीर क्यों नहीं बन पा रहा? कभी आपने खुद से ये सवाल पूछा है, क्या स्कूल हमें सच में पैसे कमाना सिखाता है? क्या नौकरी ही जिंदगी का आखिरी रास्ता है? क्या हम सिर्फ बिल भरने के लिए पैदा हुए हैं? सोचिए, हम में से ज्यादातर लोग सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, थक कर लौटते हैं और फिर वही चक्र चलता रहता है। हम पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन कभी ऐसा क्यों नहीं होता कि पैसा हमारे लिए काम करे? अगर आप भी इस रैट रेस में फंसे हुए महसूस करते हैं, अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो आज का यह वीडियो आपकी सोच हिला देगा। यही वो समझ है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे मशहूर पर्सनल फाइनेंस किताब रिच डैड पुअर डैड की, जिसे लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। यह किताब सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, यह आपकी पैसे को देखने की सोच बदल देती है। लेखक के दो पिता थे, एक हाईली एजुकेटेड गवर्नमेंट जॉब वाले पुअर डैड और दूसरे कम पढ़े लिखे लेकिन करोड़पति रिच डैड। दोनों ने एक ही बच्चे को अलग अलग सोच दी, और यही सोच तय करती है कि आप अमीर बनेंगे या जिंदगी भर संघर्ष करेंगे। यह किताब उस समस्या को हल करती है जो हम में से 90% लोगों को है। हम पैसे कमाना जानते हैं, लेकिन पैसा संभालना, बढ़ाना और उसे अपने लिए काम करवाना नहीं जानते। 7 पावरफुल लेसन्स। लेसन 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। गरीब और मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं? नौकरी करते हैं, सैलरी मिलती है, खर्च करते हैं, फिर नौकरी करते हैं। लेकिन अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं। भारत में देखिए, एक व्यक्ति 30,000 की नौकरी करता है, ईएमआई, किराया, खर्च सब खत्म। दूसरा व्यक्ति छोटी सी दुकान खोलता है, या सिप शुरू करता है, या एक कमरा किराए पर देता है। धीरे धीरे उसका पैसा बढ़ता है। छोटी कहानी, राहुल और अमित दोनों दोस्त थे। राहुल हर महीने नया फोन खरीदता था ईएमआई पर। अमित वही पैसा म्यूचुअल फंड में डालता था। 5 साल बाद राहुल के पास पुराने फोन थे। अमित के पास 7 लाख का पोर्टफोलियो। गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे को काम पर लगाते हैं। हर महीने अपनी कमाई का कम से कम 20% इन्वेस्ट करें। लेसन 2, एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझिए। एसेट क्या है? जो आपकी जेब में पैसा डाले। लायबिलिटी क्या है? जो आपकी जेब से पैसा निकाले। भारत में लोग सोचते हैं, घर खरीद लिया मतलब एसेट, लेकिन अगर वो घर ईएमआई पर है और किराए पर नहीं दिया, तो वह लायबिलिटी है। एक उदाहरण, कार ईएमआई पर ली, हर महीने पैसा जा रहा है, मेंटेनेंस अलग, ये एसेट नहीं, लायबिलिटी है। जिस चीज से पैसा बाहर जाए वो अमीरी नहीं, वो बोझ है। आज बैठकर अपनी सारी एसेट्स और लायबिलिटीज की लिस्ट बनाइए। लेसन 3, फाइनेंशियल एजुकेशन इज द रियल पावर। हम इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, एमबीए करते हैं, लेकिन टैक्स, इन्वेस्टमेंट, कैश फ्लो कोई नहीं सिखाता। यही वजह है कि अच्छी सैलरी वाले लोग भी कर्ज में डूबे रहते हैं। एक 25 साल का आईटी प्रोफेशनल 80,000 कमा रहा है, लेकिन सेविंग्स 5,000 भी नहीं। क्यों? फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी। डिग्री आपको नौकरी दिलाती है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन आपको आज़ादी दिलाती है। हर दिन 20 मिनट फाइनेंस सीखें। लेसन 4, डर और लालच पर काबू। हम पैसा क्यों नहीं इन्वेस्ट करते? क्योंकि डर लगता है, अगर डूब गया तो। और हम पैसा क्यों बर्बाद करते हैं? क्योंकि लालच, सेल है, अभी ले लो। यही दो भावनाएं हमें गरीब बनाए रखती हैं। एक कहानी, सीमा को शेयर मार्केट से डर लगता था। 5 साल तक उसने कुछ नहीं किया। उसकी दोस्त ने सिप शुरू किया। आज दोस्त फाइनेंशियली स्ट्रांग है, सीमा अभी भी सोच रही है। डर आपको रोकता है, एक्शन आपको आगे बढ़ाता है। छोटे अमाउंट से शुरू करें, परफेक्ट समय का इंतजार मत करें। लेसन 5, अमीर लोग मौके बनाते हैं, गरीब लोग कहते हैं मौका नहीं मिला। अमीर लोग कहते हैं मौका बनाऊंगा। भारत में कितने लोग सोशल मीडिया से कमाई कर रहे हैं? यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फ्रीलांसिंग। जो लोग कहते रहे कंपटीशन बहुत है,
वो आज भी सोच रहे हैं। सक्सेस इंतजार करने वालों को नहीं, कोशिश करने वालों को मिलता है। अपनी स्किल पहचानें, उसे ऑनलाइन मोनेटाइज करने का तरीका ढूंढें। लेसन 6, खुद को पहले पे करो। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? पहले खर्च, फिर बचत। अमीर लोग क्या करते हैं? पहले इन्वेस्टमेंट, फिर खर्च। अगर आप खुद को पहले पे नहीं करेंगे तो जिंदगी भर दूसरों के बिल भरते रहेंगे। आपकी कमाई का पहला हक आपका है। सैलरी आते ही 10 से 20% अलग अकाउंट में डाल दें। लेसन 7, मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाइए। एक सैलरी इक्वल्स एक रिस्क। अगर नौकरी गई, सब खत्म। लेकिन अगर आपके पास 3 इनकम सोर्सेज हैं, जॉब, इन्वेस्टमेंट, साइड बिजनेस, तो आप सुरक्षित हैं। एक पेड़ पर मत टिकिए, पूरा जंगल उगाइए। एक साइड स्किल से एक्स्ट्रा इनकम शुरू करें। लोग जानते हैं क्या सही है, फिर भी क्यों नहीं करते? क्योंकि कंफर्ट जोन। हम सोचते हैं मेरे पास समय नहीं, मेरी सैलरी कम है। रिस्क मत लो। सबसे बड़ा मिथ, अमीर बनने के लिए बहुत पैसा चाहिए। नहीं, अमीर बनने के लिए चाहिए सही सोच प्लस डिसिप्लिन प्लस कंसिस्टेंसी। यही सच है। 7-डे एक्शन प्लान। डे 1, अपनी इनकम और एक्सपेंस लिखें। डे 2, एसेट्स और लायबिलिटीज की लिस्ट बनाएं। डे 3, एक सिप या आरडी शुरू करें, छोटी रकम से भी चलेगा। डे 4, एक फाइनेंशियल बुक या वीडियो देखें। डे 5, एक नई स्किल चुनें जो इनकम बना सके। डे 6, अपनी बेकार सब्सक्रिप्शन खर्च बंद करें। डे 7, फ्यूचर फाइनेंशियल गोल लिखें। 5 साल बाद कहाँ होना चाहते हैं? अगर आप ये 7 दिन सीरियसली फॉलो करेंगे तो आपकी सोच बदलना शुरू हो जाएगी। दोस्त, गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, गरीबी सोच की कमी है। जब तक आप पैसे के लिए काम करेंगे, आप थकते रहेंगे। जिस दिन आपने पैसे को अपने लिए काम पर लगा दिया, उस दिन से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। याद रखिए, स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस है, छोटा इन्वेस्टमेंट भी इन्वेस्टमेंट है, छोटी शुरुआत भी शुरुआत है। सोचिए, 5 साल बाद आप खुद को कहाँ देखना चाहते हैं? डिसीजन आज लीजिए, एक्शन आज शुरू कीजिए, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम कोई सपना नहीं, एक निर्णय है। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, अगर आप पैसे की दौड़ से बाहर निकलना चाहते हैं, अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर हम हर हफ्ते ऐसी किताबों की समझ लेकर आते हैं जो आपकी सोच और आपकी तकदीर दोनों बदल सकती हैं। आपकी अमीरी की यात्रा आज से शुरू होती है।